कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एमबीए सीईटी में आते हैं वो वैसे देखा जाए तो आसान होते हैं लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो हाउ टू डू द कैलकुलेशन फास्ट, ये मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, इफ यू आर स्टिल स्टक विद द ओल्ड पैटर्न मॉक्स, इट्स टाइम टू चेंज। आप जितना जल्दी नए पैटर्न के मॉक्स देना शुरू करोगे उतना ज़्यादा दे पाओगे। आई एम पर्सनली मेकिंग 10 न्यू मॉक्स, ऑल ऑफ देम आर ऑलरेडी रेडी एज पर द चेंज पैटर्न। यू कैन बाय देम फ्रॉम elceducation.com। तो हमारे टेस्ट सीरीज का एक ग्रुप है जिस ग्रुप में जनरली स्टूडेंट सवाल पूछते रहते हैं और मैं उनको रिप्लाई करता रहता हूँ। तो एक स्टूडेंट ने यह सवाल पूछा था, फ्रॉम द स्पीड मैक्सिमाइजर मॉक, ये सवाल उसने डाला था यहाँ पे, एंड ही हैज टेकन 44 सेकंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड स्टिल गॉट इट रॉन्ग। तो किस प्रकार इसको सॉल्व करें, दैट वाज द क्वेश्चन। तो वेन एवर वी सी द नंबर, सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि हाउ कैन वी चेंज देम, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द नंबर्स एज दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे नंबर्स को कैसे चेंज किया जाए? ऑब्वियस बात है 6.02 को आप 6 कहोगे, लेकिन इस 6 को पहचानो। पहचानो मतलब क्या? 3.5 इंटू 6 करना है। 6 कैन बी कंसिडर्ड एज 2 इंटू 3। तो कैलकुलेशन आसान कैसे होगा देखिए, 3.5 इंटू 6 करने से अच्छा है मैं 3.5 इंटू 2 करूंगा और बाद में 3 करूंगा। सो 3.5 इंटू 2 आता है 7 एंड 7 इंटू 3 आता है 21। आई गॉट द आंसर एज 21 एंड 21 इंटू 1.4 करना है। सो 21 इंटू 1.4, 21 को स्प्लिट करो 20 एंड 1। सो 20 इंटू 1.4 इज 28 एंड 1 इंटू 1.4 इज 1.4। 28 प्लस 1.4 दैट इज 29.4। जिन लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है उन लोगों को मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ यहाँ। So what I am doing is, मैंने पहले इन दोनों का कैलकुलेशन किया और वो कैसे किया, 3.5 इंटू 2 इंटू 3। 6 को मैंने स्प्लिट किया 2 इंटू 3। 3.5 इंटू 2 आया 7 एंड 7 इंटू 3 आया 21। 21 इंटू 1.4 करना था। कोई बोलेगा सर 1.4 को 1.5 भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा कि नंबर्स एक दो 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 के डिफरेंस से है, तो हमें थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो मैंने 21 को स्प्लिट किया 20 प्लस 1। अब 1.4 इंटू 20 आता है 28 प्लस 1.4 एंड दैट इज 29.4। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस कैलकुलेशन ओरली, बिना लिखे ये 29.4 आना चाहिए। जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे तो मैं समझूंगा कि आप रेस में हो। रेस में मतलब कौन सी रेस में? ऑब्वियस बात है, टॉप के कॉलेज में जाने के लिए। सो लेट अस सी दिस सेकंड कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए 3.67, जैसे ही मुझे 0.67 दिखता है मुझे ये नंबर फ्रैक्शन में नजर आता है। 0.66 2/3 होता है। सो आई विल इमीडिएटली कन्वर्ट दिस नंबर एज 3 2/3। एंड व्हाट इज 3 2/3? 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11/3 इंटू 1.5 इंटू 3 3 कट हो जाएगा, बचेगा 11 इंटू 1.5। 11 इंटू 1.5 मतलब क्या? 11 में 11 का आधा ऐड करना है। 11 का आधा क्या आता है? 5.5। 11 में ऐड करो तो ये बनेगा 16.5 और ये हमने निकाला था 29.4। अब ये करना है लास्ट वाला कैलकुलेशन। अब आप मुझे बताइए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? जैसे मुझे 0.67 में दिखा था 2/3, वैसे यहाँ पे 0.34 में दिखना चाहिए 1/3। So this number becomes 4 1/3 and 1.8 into 5, 18 5s are 9, so this is 9। 3 and 9 का रिश्ता है, so 4 3s are 12 plus 1 13 upon 3 into 9, तो ये आएगा 39। See what we got these numbers। अब एडिशन करने के लिए 0.5 यहाँ पे डाल दो, ये 30 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा और ये 39, तो 30 प्लस 16 प्लस 39। अब ये 6 इसमें ऐड कर दो, ये 45 बनेगा, 10 ऐड कर दो 55 बनेगा, 55 में 30 ऐड करो तो 85 बनेगा, 85.07 इसका आंसर। सो इतना क्लोज आप जा सकते हो एक्चुअल आंसर के, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू चेंज द नंबर्स। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप हमारे नए पैटर्न के हिसाब से मॉक्स दोगे।
So definitely you should buy these mocks and practice with the new mocks. If you like this video, hit the like button. ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, उनको भी देखिए and subscribe to the channel. Thank you.